द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट मैनिफेस्टिंग मनी। यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना किसी कठिनाई के संपत्ति को आकर्षित कर लेते हैं, जबकि अन्य लोग उतनी ही मेहनत करने के बावजूद संघर्ष करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैनिफेस्टिंग मनी का मतलब है कड़ी मेहनत, संघर्ष या शायद विशेषाधिकार में जन्म लेना। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपके होश उड़ा देगा। मैनिफेस्टिंग मनी का मेहनत, किस्मत या परिस्थितियों से बहुत कम लेना देना है। वास्तव में यह पूरी तरह से आपके एनर्जी, आपके बिलीफ्स और जिस तरह से आप ब्रह्मांड के साथ वाइब्रेट करते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर मैं कहूं कि जिस तरह से आप धन के बारे में सोच रहे हैं वही आपको इसे प्राप्त करने से रोक रहा है। इस लेख में मैं धन को आकर्षित करने से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली सच्चाइयों को उजागर करने जा रहा हूं, जो आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल देंगी। तैयार हो जाइए, आपके धन से संबंधित विश्वास पूरी तरह से बदलने वाले हैं। हुक, मनी इजंट व्हाट यू थिंक इट इज। धन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। चलिए एक चौंकाने वाली सच्चाई से शुरुआत करते हैं। मनी इज नॉट व्हाट यू थिंक इट इज। अधिकांश लोग पैसे को एक ठोस चीज के रूप में देखते हैं, हाथ में नकदी, बैंक खाते में अंक, कुछ ऐसा जिसे आप छू सकते हैं या पकड़ सकते हैं। लेकिन यह केवल सतह का स्तर है। मनी इज एनर्जी, और अन्य किसी भी रूप की ऊर्जा की तरह यह आपकी वाइब्रेशन, आपकी बिलीफ्स और उन संकेतों पर प्रतिक्रिया करती है जिन्हें आप ब्रह्मांड को भेजते हैं। यहां दिलचस्प बात यह है, यदि आप लैक, फियर और स्कार्सिटी के संकेत भेज रहे हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, आप ऊर्जा के स्तर पर धन को दूर धकेल रहे हैं। इसके विपरीत, यदि आप खुद को अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और ग्रैटिट्यूड के साथ संरेखित करते हैं तो धन आपके जीवन में ऐसे तरीकों से प्रवाहित होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। एक पल रुकें और खुद से पूछें, जब आप धन के बारे में सोचते हैं तो वास्तव में आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या वहां डर या चिंता है, या आप खुशी, समृद्धि और प्राप्त करने के लिए खुले हैं? द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशन। ये सब वाइब्रेशन के बारे में है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे शक्तिशाली ब्रह्मांडीय नियमों में से एक है, जो इस बात को नियंत्रित करता है कि हम धन, रिश्ते, स्वास्थ्य, सब कुछ कैसे आकर्षित करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जैसा आकर्षण वैसा परिणाम। अगर आप अबंडेंस की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं तो आपके पास समृद्धि आएगी। यदि आप स्कैर्सिटी की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं तो अभाव ही मिलेगा। यहां एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। मैनिफेस्टिंग मनी भीतर के काम से शुरू होता है, बाहरी कार्य से नहीं। आप ज्यादा करने से ज्यादा आकर्षित नहीं करते। आप अधिक आकर्षित करते हैं जब आप एनर्जेटिकली, इमोशनली और मेंटली अधिक बनते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस समय धन के साथ एनर्जेटिकली अलाइन हैं? अगर नहीं, तो कितनी भी कड़ी मेहनत इसका समाधान नहीं हो सकती। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है, केवल आपके कार्यों पर नहीं। द मिसिंग पीस, योर सबकॉन्शियस बिलीफ्स अबाउट मनी। आपकी सबकॉन्शियस बिलीफ्स। यहां एक और आश्चर्यजनक सच्चाई है। आपके धन के बारे में अधिकांश मान्यताएं तब बनी जब आप बहुत छोटे थे, जब तक आपने महसूस भी नहीं किया था कि पैसा क्या होता है। हो सकता है कि आपने अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, या हम इसे खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते। या फिर आपने वित्तीय संघर्षों को देखा होगा जिसने आपको धन को स्ट्रेस और स्कैर्सिटी से जोड़ने पर मजबूर कर दिया। जो भी हो, उन शुरुआती मान्यताओं ने अब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कब्जा जमाया हुआ है, और जब तक आप उनसे अवगत नहीं होते और उन्हें बदलते नहीं, वे आपको लैक के चक्र में फंसा कर रखेंगी, चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें। नेविल गॉडार्ड, जो सबसे महान आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक हैं, ने इसे सबसे अच्छी तरह कहा, आपकी कल्पना आपके पास सबसे शक्तिशाली उपकरण है। आप धन के बारे में जो कहानियां हैं अपने आप से बताते हैं, चाहे सचेत रूप से या अवचेतन रूप से, वे आपकी वित्तीय वास्तविकता को निर्धारित करती हैं। यदि आप मानते हैं कि धन पाना मुश्किल है तो आप वही अनुभव करेंगे। यदि आप मानते हैं कि धन आपके पास आसानी से आता है तो यही आप देखना शुरू करेंगे। द शॉकिंग ट्रूथ, यू डोंट नीड टू चेस मनी। धन का पीछा करने की जरूरत नहीं है।
यहाँ एक ऐसा मोड़ है जिस पर बहुत से लोग विश्वास करना मुश्किल समझते हैं। आपको धन का पीछा करने की जरूरत नहीं है। धन आपका पीछा तब करेगा जब आप एनर्जेटिकली अलाइंड होंगे। हम में से अधिकांश को यह मानने के लिए तैयार किया गया है कि हमें अमीर बनने के लिए संघर्ष, बलिदान और कठिन परिश्रम करना होगा। जबकि एक्शन महत्वपूर्ण है, आपके कार्यों के पीछे की ऊर्जा अधिक मायने रखती है। क्या आप उस डर से कार्य कर रहे हैं कि पर्याप्त नहीं है, या आप यह जानते हुए कार्य कर रहे हैं कि ब्रह्मांड समृद्ध है और हमेशा प्रदान करता है? निकोला टेस्ला, महान आविष्कारक, ने एक बार कहा था, यदि आप ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। धन को आकर्षित करना इससे अलग नहीं है। यह प्रयास के बारे में नहीं है, यह एनर्जी के बारे में है। जब आप अपनी वाइब्रेशन को धन की आवृत्ति से मेल खाते हैं तो पैसा आपके जीवन में अप्रत्याशित तरीकों से आना शुरू हो जाएगा। यह कैसे काम करता है? आपको अचानक एक नया नौकरी प्रस्ताव मिल सकता है, बिना किसी प्रयास के क्लाइंट मिल सकते हैं, या उपहार, रिफंड या अप्रत्याशित स्रोतों से पैसे मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अब स्कैर्सिटी के स्तर पर कंपन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अबंडेंस की आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम स्कैर्सिटी, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड बिलीफ। ग्रैटिट्यूड और बिलीफ की शक्ति। ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा आपके जीवन में अधिक धन आकर्षित करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। जब आप उस धन के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मेरे पास पर्याप्त है और मैं अधिक के लिए तैयार हूं। यह आपके ध्यान को लैक से हटाकर अबंडेंस की ओर स्थानांतरित कर देता है, जो धन के प्रवाह को अनलॉक करने की कुंजी है। भले ही आपका बैंक खाता आपकी इच्छानुसार न हो, हर उस रुपये के लिए आभार प्रकट करना शुरू करें जो आपके पास है। जब आप उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं जो आपके पास नहीं है और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास है, तो आप खुद को अबंडेंस की ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं। तभी जादू होता है। बिलीफ एक और महत्वपूर्ण कारक है। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप संपत्ति के योग्य हैं और धन आपके जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। अगर अंदर से आप खुद को अयोग्य या अयोग्य महसूस करते हैं, तो आप धन के प्रवाह को रोक देंगे। प्रतिदिन खुद से यह पुष्टि करना शुरू करें, मैं असीमित अबंडेंस के योग्य हूं, मैं एक मनी मैग्नेट हूं। जितना अधिक आप इस पर विश्वास करेंगे, उतना ही अधिक आप इसे अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। द ट्विन फ्लेम ऑफ मनी, योर रिलेशनशिप विथ प्रॉस्पेरिटी। धन के साथ आपका संबंध। धन के साथ अपने संबंध को एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की तरह सोचें। जैसे ट्विन फ्लेम्स दो आत्माएं होती हैं जो गहराई से जुड़ी होती हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा धन की ऊर्जा से गहराई से जुड़ी होती है। लेकिन यहां बात यह है, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम का पीछा करेंगे तो आप उन्हें दूर धकेलेंगे। इसी तरह अगर आप मनी का पीछा लैक, डर या हताशा की जगह से करेंगे तो आप इसे दूर धकेल देंगे। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को वेल्थ की वाइब्रेशन के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर काम करें। धन को एक ऐसे साथी के रूप में देखें जो आपके उच्चतम लाभ का समर्थन करने के लिए है, न कि कुछ ऐसा जिसे नियंत्रित या हेरफेर किया जाए। जितना अधिक आप धन के साथ शांति में होंगे, उतनी ही आसानी से यह आपके जीवन में प्रवाहित होगा। द आर्ट ऑफ असम्पशन, वेल्थ का अनुभव करना सीखें। धन को आकर्षित करने के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है द आर्ट ऑफ असम्पशन, जिसे नेविल गॉडार्ड ने सिखाया था। धन को आकर्षित करने के लिए आपको पहले यह मान लेना चाहिए कि आप पहले से ही समृद्ध हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दिखावा करना या अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना। इसका मतलब है उस भावनात्मक स्थिति को अपनाना जैसे कि आपके पास वह धन पहले से है जो आप चाहते हैं, भले ही वह अभी तक आपकी वास्तविकता में दिखाई न दे। अब खुद से पूछें, अगर मैं पहले से ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता तो मैं कैसा महसूस करता? मेरा दिन प्रतिदिन का जीवन कैसा दिखता? मैं कैसे बोलता, सोचता और काम करता? अगर मैं पहले से ही करोड़पति होता। उस स्थिति से जीना शुरू करें और ब्रह्मांड आपकी फ्रीक्वेंसी से मेल खाकर भौतिक धन को आपके आंतरिक स्थिति से मिलाने लाएगा। इंस्पायर्ड एक्शन लें। ब्रह्मांड को गति पसंद है।
हालांकि मैनिफेस्टिंग मनी मुख्य रूप से ऊर्जा के बारे में है, एक्शन अभी भी एक महत्वपूर्ण घटक है। लेकिन यहाँ कुंजी यह है, आपके कार्य इंस्पायर्ड होने चाहिए, मजबूर नहीं। जब आप अबंडेंस के साथ संरेखित होते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कुछ कदम उठाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। ये कदम हल्के, आनंदमय और उत्साहजनक महसूस होंगे, कड़ी मेहनत जैसे नहीं। शायद आपको एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक विचार मिल जाएगा, या आपको कुछ ऐसा निवेश करने का प्रेरणा महसूस होगी जो आपको उत्साहित करता है। इन संकेतों पर भरोसा करें। ये ब्रह्मांड के संकेत हैं जो आपको आपकी इच्छाओं की मैनिफेस्टेशन की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज ही से धन को आकर्षित करना शुरू करें। अब जब आप धन को आकर्षित करने की चौंकाने वाली सच्चाई जानते हैं, तो इन सिद्धांतों को लागू करने का समय आ गया है। अपनी ऊर्जा और विश्वासों को वेल्थ के आसपास बदलना शुरू करें। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं और पहले से ही उस अबंडेंस की भावना को ग्रहण करें जो आप चाहते हैं। याद रखें, मनी ऐसा कुछ नहीं है जिसका आपको पीछा करना है। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको अट्रैक्ट करना है। अगर यह लेख आपसे जुड़ा तो मैं आपको अपने वित्तीय वास्तविकता को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस पोस्ट को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें यह संदेश सुनने की जरूरत है, और नीचे टिप्पणी में अपने सबसे बड़े विचार साझा करें। और हाँ, मैनिफेस्टिंग अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और लव पर और भी शक्तिशाली जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी संपन्नता से भरी हुई जिंदगी आज से ही शुरू होती है। दिन का एफर्मेशन। मैं एक शक्तिशाली मनी मैग्नेट हूं और मैं अपने जीवन में बिना किसी कठिनाई के धन को आकर्षित करता हूं।